हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम घर पर क्या बैठे बस थकने लगे। 3 माह पूर्व जो दौड़ते फिरते थे बस चलते चलते रुकने लगे। खूब मिला समय, पहले से अधिक व्यस्त हो गए। ऐसी आई आंधी कि बस हम खुदा के हो गए। आध्यात्म की लहर ने ऐसे भिगो दिया कि नहाने पर मजबूर हो गए। फुर्सत नहीं है, बस आँखों में नमी है। जहाँ देखो सबके साथ यही है। आज हम आपको कुछ ऐसे माता पिता के संतान के विषय में बताएंगे जो हमेशा ही कंप्लेंट करते हैं, अपने माता पिता के प्रति हमेशा रुष्ट रहते हैं या उनके ताने ही ख़त्म नहीं होते हैं। उन बच्चों को मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ, यदि वो सुनना चाहते हैं तो। दर्शकों, एक बात विशेष होती है कि हमारे जीवन में जितना इम्पोर्टेंस हमारे माता पिता का होता है उतना किसी का भी नहीं होता है। जन्म से लेकर हम जब तक समर्थ नहीं होते तब तक हमें माता पिता की भरपूर आवश्यकता होती है, और जब माता पिता की आवश्यकता हमें होती है तब तक तो हम आराम से उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जब माता पिता को थकावट होने लगती है तब हम अपनी शिकायतें शुरू कर देते हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया, या ऐसा है वैसा है। क्या ये सही है? आपके माता पिता आपके पालन पोषण में, आपके फ्यूचर को बनाने में, आपके खिलाने पिलाने में, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। माँ बाप कोई भी हों, लेकिन वो तन से, मन से, धन से आपको पूर्ण समर्थ बनाने की कोशिश करते हैं और करते हैं, आपको पूर्ण समर्थ बनाते हैं। उसके बाद भी आपका ताना उनके दिल को घायल करने वाला होता है कि वो ऐसे हैं। बदतमीजी के जो शब्द होते हैं उनके दिल को किस तरह घायल करते हैं, शायद आप इसको तभी समझ पाएंगे जब आपके बच्चे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जो माता पिता खराब होते हैं उनकी संतान बड़ी अच्छी होती है, और जिनकी संतान बहुत अच्छी होती है तो कभी थोड़ी बहुत कमी माता पिता में हो भी जाती है। अक्सर देखने में तो ये आता है कि जो माता पिता बहुत अच्छे होते हैं उनकी संतान सारी अच्छी नहीं होती है। एक दो ऐसे ही मिली भी जाते हैं, एक दो ज़रूर ऐसे होते हैं जो उन्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं देते। अब जब आप ये चीज़ कहते हैं कि आपको उन्होंने आपके लिए क्या किया और वो गलत हैं, वो बुरे हैं, अगर वो बुरे होते तो क्या आप अपने जीवन में इस तरह जी रहे होते जिस तरह आज जी रहे हैं, एक अपने स्टैंडर्ड के साथ में, अपने स्वाभिमान के साथ में। यदि वो खराब होते तो आपको जन्म क्यों देते? जन्म से पहले क्यों न मार देते? अगर जन्म दे भी दिया तो तुम्हें भूखा क्यों नहीं मार देते? अगर खराब होते तो किसी मंदिर मस्जिद में आपको छोड़कर क्यों नहीं आते? किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? वो अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब नहीं किया और आपका ऐसे पालन पोषण किया कि आप शान से रह रहे हैं और इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, और अब कहते हैं कि वो खराब हैं, माता पिता खराब हैं। क्या कभी भी आपने अपनी अंतरात्मा से पूछा है कि आपने उनके लिए ऐसा क्या किया और उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया? ये इसलिए होता है कि मनुष्य जो है कभी अपनी अंतरात्मा में ये झांकने की कोशिश नहीं करता है कि मैं कहाँ गलत हूँ,
वो बस अपने अंतरात्मा जाने की कोशिश नहीं करता, जैसे पहरादारों को बिठा रखा हो, जैसे राक्षस पहरेदार उसके हृदय पे चारों ओर पहरा दे रहे हो कि नहीं, अंदर जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है सच्चाई क्या है, अंतरात्मा से बात ही नहीं करनी है। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है, आंखों पर पट्टी जिसके बंधी होती है वही अपने माता पिता को दोष देते हैं। माता पिता अपने 4 बच्चों का पालन पोषण इतनी अच्छी तरह कर देते हैं कि वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों में हमेशा एक सा व्यवहार करने की सोचते हैं और अच्छा से अच्छा उनको परवरिश करना चाहते हैं, लेकिन हर परिस्थिति और समय ऐसा नहीं होता कि सबके साथ समानता हो सके। ये उनकी अपनी मजबूरी हो जाती है, वो सब भाग्य की और समय की बात भी होती है, और हम उस चीज़ को बड़े ही ताना मारते हुए, उनको दुख देते हुए कह देते हैं और उनसे मुख मोड़ लेते हैं। क्या ये सही है? एक वो भी संतान थी, हिरण्याकश्यप की संतान प्रहलाद, जिसने जो है अपने माता पिता को स्वर्ग पहुंचा दिया। एक राक्षस पिता को भी स्वर्ग मिला, और एक था जिसने 4 धाम की यात्रा करा दी। एक राम जी, जिन्होंने माता पिता के वचन को मानकर अपने 14 साल वनवास में बिता दिए, इतने कष्टों को झेला, वो भी संतान थी। क्या उन्होंने कंप्लेंट करी? क्यों नहीं की? क्योंकि वो महान आत्माएं थी, वो महान पुरुष थे, महान संतान थी, वो यही कारण था। लेकिन जो संतान ऐसा व्यवहार माता पिता के साथ में करती है, तो इसका मतलब है कि वो खुद ही विचारों से हीन है, अच्छे विचारों से हीन है, और उसका जो है परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, चाहे यहाँ भुगतना पड़े, चाहे कहीं आगे भुगतना पड़े। क्योंकि आपको कोई भी समझाना चाहेगा तो शायद आप समझना नहीं चाहेंगे इस चीज़ को, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके एक एक व्यवहार की वीडियो अच्छे से ईश्वर के यहाँ बन रही है, तैयार हो रही है, जिसका परिणाम आपको मिलेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे खराब है। माता पिता जो है कभी भी, चाहे संतान उनकी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वो उनको आशीर्वाद देते हैं। हमेशा सुबह शाम जब वो प्रार्थना ईश्वर से करते हैं तो अपनी उम्र भी ये चाहते हैं हमारे बच्चों को लग जाए, और उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना करते हैं। संतान चाहे कितनी भी गंदी हो, लेकिन माता पिता कभी गलत नहीं होते हैं। उनका लगाव, उनकी ममता आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती है। लेकिन आप जो है ये बात ध्यान रखिए कि आत्मा परमात्मा का रूप होती है। अगर आत्मा कहीं भी ज़्यादा दुखी होगी तो आप बर्दाश्त से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वह निष्पक्ष होती है। कोई भी इंसान न चाहते हुए भी ये अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकता, अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं रोक सकता, और वह निष्पक्ष होती है। जब बाहर के लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छे से पेश आएंगे तो वो उन्हें दुआएं देंगे। अगर जब आप दुखी करेंगे तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा की बरदुआ के भागीदार बन जाएंगे। तो सावधान हो जाइए, ज़्यादा उनकी ममता का फ़ायदा मत उठाइए, सावधान हो जाइए। आज भी कुछ समय भी अगर आपको उनसे माफ़ी मांगने का समय मिल जाता है तो आपकी गलतियां वो क्षमा कर देंगे। अगर आप दिल से ऐसा चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते तो उसका तो कोई समाधान ही नहीं है। और विशेष रूप से आप अगर कहते हैं कि हमें उसको धन दे दिया ज़्यादा, मुझे कम दे दिया, उस भाई को ज़्यादा दे दिया, उस बहन को ज़्यादा दे दिया, ये सब छोटी छोटी बातें होती है ना, तो ये कि छोटेपन की बात है, केवल कुछ नहीं है। क्योंकि भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। और जिनको अक्सर माता पिता जो धन देते हैं ना, जिन बच्चों को धन देते हैं
वह बच्चे आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। और जो बच्चे उनसे कुछ नहीं मांगते हैं, माता पिता उन्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं और वो उन्हीं आशीर्वादों से बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं, विख्यात होते हैं और उन पर उनको उत्तम संपत्ति भी प्रदान होती है और सभी प्रकार के उनको सुख मिलते हैं। और जो बच्चे उनको दुखी करते हैं, उनका खुद जीवन नरक में बन जाता है। वो खुद से ही संतुष्ट नहीं हो पाते, खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो पाते और दुख के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप में से भी कोई अपने माता पिता से कोई ग्लानि रखता है या उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनकी आत्मा को बहुत ही घायल कर देता हो, तो आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि उनकी आत्मा को दुखी न करें। अगर गलती से ऐसा हो भी गया है तो आप क्षमा मांग सकते हैं। माता पिता से क्षमा मांगने में आपका बड़प्पन है। आप उनसे छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। माता पिता से बड़े आप कभी नहीं हो सकते। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका प्यार पाएं। जो माता पिता उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, वो कारण केवल इतना ये इसलिए होता है कि उनकी संतान उनका अपमान करती है उस समय पर। लेकिन सत्य मानिए कि वही माता पिता आपके लिए दुआएं मांगते हैं। बेशक आपसे बात नहीं करते हों, आपके व्यवहार के कारण, उनका आपके गंदे व्यवहार के कारण बात नहीं करते हों, लेकिन वो आपके लिए दुआएं मांगते हैं। मैंने दुआएं मांगते देखा है उनको, और आपकी बातें सुनकर, आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी तस्वीरें देखकर वो कितना खुश होते हैं। वो तो ये भी बोल जाते हैं कि आप उनके प्रति कितनी गिलानी रखते हैं, कितनी ईर्ष्या रखते हैं, कितना मनमुटाव रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता महान होते हैं। वो किसी के लिए भी कैसे हों, लेकिन अपनी संतान के लिए वो बहुत ही दयालु और उदार हृदय वाले होते हैं। तो दर्शकों, बस मेरा थोड़ा सा यही निवेदन है कि आप अपने सभी पूजनीय बड़े बहन भाई, बड़े बुजुर्ग, चाहे आसपास के हों या आपके अपने हों, आप उनका सम्मान करें, उनके आशीर्वाद लें, उनका प्रेम पाएं। इसी से ईश्वर भी खुश होगा और आप उन्नति के मार्ग को अपना पाएंगे। धन्यवाद।